काशी किसी को नहीं छोड़ती। काशी जो आया वो कभी न लौट सकता। गंगा काशी पहुंची तो मोक्ष वाहिनी बन गई। शिव पहुंचे तो महादेव और शक्ति पहुंची तो गौड़ा। जहां पहुंचे शब्द तो वेद बने और तुलसी पहुंचे तो रच गया श्री रामचरितमानस। दुनिया में हजारों शहर है, पर एक शहर ऐसा भी है जो जमीन पर नहीं, आत्मा में बसता है। ये वो नगरी है जो समय के पार है, जहाँ मृत्यु उत्सव है और जहाँ मोक्ष की ओर हमारा जीवन बढ़ता है। इस नगरी को कोई वाराणसी कहता है और कोई बनारस, और कोई इसे जानता है काशी के नाम से। काशी विश्वनाथ केवल मंदिर नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि का केंद्र है। कहते हैं जब ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, केवल अंधकार था, तब भी काशी थी। और उस काशी के हृदय में विश्वनाथ बसते हैं। यहीं से सब कुछ शुरू होता है और यहीं आकर सब समाप्त हो जाता है। जब कोई यहाँ शिव के चरणों में शीश झुकाता है तो उसके जीवन के सारे पाप, सारे बंधन कट जाते हैं। ये वही स्थान है जिसे बार बार मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार शिव की कृपा से यह और उज्जवल होकर खड़ा हो गया। जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, तब शिवजी ने कहा मैं वहां निवास करूंगा जहां आत्मा को शांति मिले। तभी उन्होंने अपने त्रिशूल पर एक नगरी को बसाया, काशी। और यहीं पर स्थापित किया गया काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसका स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि ये वही स्थान है जहां मृत्यु खुद हार मान जाती है। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग का मतलब जानना जरूरी है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का लिंग, यानी ऐसा स्थान जहां भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर अपने तेज से शिवलिंग रूप धारण किया। ये कोई मानव द्वारा बनाया गया प्रतीक नहीं, ये साक्षात ईश्वर का निराकार रूप है। जो काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, और जो यहाँ प्राण त्यागता है, उसे स्वयं शिव मोक्ष देते हैं। बहुत ही प्राचीन काल की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती एक बार काशी पधारे। भगवान शिव भक्ति में लीन थे और माता पार्वती स्नान के लिए गंगा के तट पर गई। स्नान करते समय माता पार्वती के कान की मणि यानी बाली जल में गिर गई। उसी स्थान को कहा गया मणिकर्णिका। मणि यानी रत्न, कर्ण का मतलब कान और इक्का यानी स्थान, इसलिए मणिकर्णिका घाट का शाब्दिक अर्थ हुआ वह स्थान जहाँ देवी की कान की मणि गिरी थी। एक और गहरी कथा बताती है कि भगवान विष्णु ने भगवान शिवजी से प्रार्थना की कि वो एक ऐसा स्थान बताएं जहां मनुष्य मृत्यु के बाद जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। शिवजी ने कहा, काशी वह नगरी है जहां मैं स्वयं मृत्यु के समय प्रकट होता हूं, और जब कोई मणिकर्णिका घाट पर प्राण त्यागता है तो मैं स्वयं उसके कान में राम नाम का महामंत्र देता हूं, जिससे वह आत्मा मुक्त हो जाती है। काशी में अग्नि का रहस्य। ये अग्नि आज की नहीं, अनादि काल से जल रही है। ये अग्नि ना कभी बुझती है, ना रोकी जा सकती है। कहा जाता है जब तक काशी रहेगी, मणिकर्णिका की अग्नि जलती रहेगी, क्योंकि ये कोई सामान्य अग्नि नहीं, ये खुद शिव का आशीर्वाद है। काशी अमर है क्योंकि शिव अमर है, और मणिकर्णिका वो स्थान है जहाँ आत्मा को उसका सच्चा घर मिल जाता है। काल भैरव, काशी के रक्षक, काल के स्वामी। काशी केवल शिव का ही नहीं, काल भैरव का भी नगर है। काल भैरव भगवान शिव का ही उग्र प्रचंड रक्षक रूप। कहते हैं काशी में कोई भी, यहाँ तक कि मृत्यु भी काल भैरव की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकती। यहाँ का एक अनोखा नियम है, जो भी बनारस आता है, काल भैरव के दर्शन किए बिना उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है।
और जो भी काल भैरव की शरण में आता है उसके जीवन से हर डर, हर बाधा समाप्त हो जाती है। बनारस के हर मोड़, हर गली में काल भैरव की छाया रहती है, जो भक्तों की रक्षा करते हैं और अधर्मियों का अंत भी। काशी का सबसे प्रसिद्ध घाट, जहाँ देवता भी उतरते हैं, दशाश्वमेध घाट। इसका नाम बना है दश यानी 10, अश्व यानी घोड़े, मेध यानी यज्ञ। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने यहाँ भगवान शिव के स्वागत में 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। एक अन्य कथा कहती है, जब शिव जी काशी छोड़कर चले गए थे तो ब्रह्मा जी ने यहीं पर यज्ञ कर उन्हें दोबारा प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया। तभी इस जगह को कहा जाता है शिव भक्ति का केंद्र। हर शाम की आरती में जब दीप जलते हैं, घंटियां बजती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे देवता खुद उतर आए हों गंगा की लहरों पर। दशाश्वमेध घाट केवल एक स्थान नहीं, यह आस्था, ऊर्जा और मोक्ष का मिलन बिंदु है। काशी में एक मंदिर ऐसा है जहाँ हर चिंता, हर डर और हर संकट मिट जाता है। इसे कहते हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर। कहते हैं जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे तब यहीं उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए थे और उसी स्थान पर बना ये चमत्कारी मंदिर। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़ता है उसका हर संकट टल जाता है, इसलिए उन्हें कहा जाता है संकट मोचन, यानी जो संकटों को खत्म कर दे। काशी की गंगा की तरह संकट मोचन मंदिर भी हर भक्त को बहा ले जाता है, डर से भक्ति की ओर और भक्ति से शक्ति की ओर। काशी कोई जगह नहीं, ये वो धरती है जहाँ मौत भी जिंदगी से सुंदर मानी जाती है। यहाँ चिता जलती है तो सिर्फ शरीर भस्म होता है, आत्मा को तो शिव खुद मुक्त करते हैं। यहाँ की हवाओं में भक्ति है, हर गली में देवता हैं और हर घाट की कोई ना कोई कहानी जो आपके दिलों तक पहुँचना चाहती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक करो और ऐसे ही रहस्यों के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। सनातन पर सागर, आपका अपना चैनल।